संगम नोस का रुख करते रुपेश हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर से। रुपेश, आप नागा साधुओं के स्नान के बारे में बता रहे थे, क्योंकि इस वक्त जो नागा साधु उनके अखाड़े का स्नान चल रहा और उनका दर्शन मात्र ही बहुत दुर्लभ माना जाता है। दिखाइए आप तस्वीरें। देखिए, बिल्कुल जब जटाजूटधारी अलमस्त जब ये सन्यासी और नागा सन्यासी हैं, ये देखिए, यही दृश्य देखने के लिए पूरी दुनिया जो है वो आज का इंतजार करती है कि जब पूरी पेशवाई के साथ और चतुरंगिनी सेना की तरफ एक विजयी शंखनाद जयघोष करते हुए जब शाही स्नान के लिए निकलते हैं। और ये शाही स्नान इस वक्त जिस मोक्ष की कामना को लेकर के जो स्नान होता है, वो स्नान और स्नान करने की जो पूरी अलमस्तता है, एक तरह से आप कहें तो जो सन्यासी हैं देखिए, और अपने पूरे पारंपरिक हथियार, चूंकि ये माना जाता है कि अखाड़े की उत्पत्ति ही संस्कृति की रक्षा, सनातन धर्म और परंपरा की रक्षा, जब ये दिखने लगा कि ये रक्षा जो है सिर्फ शास्त्र से नहीं बल्कि शस्त्र भी आवश्यक है, लिहाजा ये जो सन्यासी हैं ये सिर्फ शास्त्र ही नहीं बल्कि दैहिक जो तपस्या है वो भी इन्होंने शुरू किया। और इन्होंने एक सेना की तरह कुछ देखिए, कुछ अखाड़ों में अणी शब्द भी लगा होता है। अणी का मतलब सेना होता है। और ये जो सेना है, ये जो साधुओं की सेना, ये सन्यासियों की सेना, ये भारतीय परंपरा की वाहक, ध्वजवाहक, भारतीय परंपरा संस्कृति की रक्षक ये जो सेना है। और ये सेना जब स्नान करती है, माँ गंगा और सरस्वती और यमुना की गोद में जब अटखेलियां खेलते हैं, तब ये देखना अपने आप में एक दुर्लभ होता है। और ये दुर्लभ संयोग आप टीवी 9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर कि जो ये सन्यासी हैं जो अपना पूरा जीवन जिक्र कर रहे हैं रुपेश, क्योंकि नागा साधुओं के बारे में कहा जाता है कि अगर नागा साधुओं के हाथ में एक हाथ में अगर माला है तो दूसरे हाथ में भाला होता है। भारतवर्ष की रक्षा के लिए उन्होंने वक्त वक्त पर हथियार भी उठाए। देखिए, बिल्कुल मुंह में वेद, पीठ पर तरकस, हाथ में कठिन कुठार बिमल। ये जो इनके ऊपर ये जो सन्यासी हैं कि मुंह में वेद होता है, हाथ में कुठार और पीठ पर तरकस होता है, यानी कि ये जो सन्यास की ये जो परंपरा है और इसकी जो संस्कृति की रक्षा की इनकी जो सेनानी और वॉरियर एक तरह से कहें कि ये भारतीय संस्कृति के जो रक्षक है और यही वो रक्षक सेना है। और इस वक्त सिर्फ आप दृश्य देखिए कि ये जो सेना है, ये जो अड़ी है, ये जब स्नान करना, और देखिए ये सन्यासी को देखिए, और इन सन्यासियों का जो पूरा जीवन होता है वो जीवन कहीं ना कहीं ये लाल आंखें, ये जो जटाजूट है, रुद्राक्ष की माला, क्रोध से एक चेहरा अगर आप देखेंगे यहाँ आने के बाद एक खुशी तो होती है, लेकिन एक क्रोध का संकल्प भी कहीं ना कहीं इनके चेहरे से आपको दिखेगा। और वो इनका जो जीवन होता है, जो कठिन जीवन होता है, जो नागा सन्यासी बनने की जो पूरी प्रक्रिया है, वो कितना दुरूह है। और उस दुरूहता से गुजरने के बाद से जब ये सन्यासी बनते हैं तो अपने आप में ये शंकर का प्रतिरूप दिखते हैं। और जो अखाड़ों के साथ जिन रास्तों पर जो शंकर का प्रतिरूप धारण करके जब ये चलते हैं तो लगता है वाकई साक्षात भोले, साक्षात शंकर यहाँ पर अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ यहाँ पर निकल रहे हैं शाही स्नान करने के लिए। और इनको अखाड़ों में ये जो बाना धारण करते हैं उसको देखना अपने आप में तो सुखद संयोग होता ही है, लेकिन जब ये मोक्ष की प्राप्ति की कामना को लेकर जब स्नान करते हैं, जब शाही स्नान करते हैं, और उस दौरान जो अटखेलियां होती हैं, आप देखिए वो किस तरीके से, चाहे वो त्रिशूल हो, लाठी हो, तलवार हो, जो पारंपरिक हथियार हो, यानी कि जो मैं कह रहा था कि मुंह में वेद और पीठ पर तरकस और हाथ में कठिन कुठार, वो कुठार भी दिखेगा। और जो हर हर गंगे बजाय हर हर महादेव का जो ये जो शोर है, ये जो गूंज है, वो गूंज इस वक्त वाकई अद्भुत है। और ब्रह्म मुहूर्त में जब यहाँ पर अमृत वर्षा हो रही है, अमृत वर्षा के बीच इनके आशीर्वाद की भी एक तरह से वर्षा हो रही है। जो माला पहनकर आ रहे थे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, चारों तरफ बस हर हर महादेव। और बैरिकेटिंग के दूसरी तरफ जो आम लोग हैं, ये दृश्य देखने के लिए वो अपने आप को धन्य धन्य समझ रहे हैं जिनको ये दृश्य दिखलाई पड़ रहा है। और ये दृश्य हर हर महादेव, हर गुजरात से हम। ये कैसा लग रहा है, ये दृश्य कैसा? बढ़िया है, हम यही अखाड़े से आए हुए हैं, बढ़िया से स्नान हो रहा है, बहुत बढ़िया प्रशासन का कामकाज है यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया। गुजराती में बोलूं છું સ્નાન કરવાની बहुत મજા આવી ગઈ છે, સંતો સાથે આવવાની પણ बहुत મજા આવી અને વ્યવસ્થા પણ બહુ સરસ કરી છે। हर हर गंगे, योगी जी की जय।
ये खुशी तैयारियां जो की गई है उनकी खुशी तो है ही, लेकिन इन सन्यासियों के इर्द गिर्द रह करके और स्नान करना, और ये माना जाता है कि ये गंगा को पवित्र करते हैं, जो पतित पावनी पूरे इस धराधाम को पवित्र करती हैं। लेकिन ये नागा सन्यासी के इनके ऊपर इतनी कृपा होती है, इनके अंदर इतना तप होता है कि ये अपने तप से पतित पावनी माँ गंगा को भी शुद्ध करते हैं, विशुद्ध करते हैं, उनको भी पावन करते हैं। लेकिन वो अद्भुत दृश्य हो रहा है इस वक्त जब नागा सन्यासी यहाँ पर पहुँचते हैं। पहले माँ गंगा का दर्शन करते हैं, उनका पूजन करते हैं, हाथों से उनको स्पर्श करते हैं और उसके बाद वो अपना पैर रखते हैं माँ गंगा में। अद्भुत दृश्य है, वाकई हर व्यक्ति रोमांचित हो जा रहा है यह दृश्य देखकर, जब ये सन्यासी वर्षों बरस की साधना तपस्या लेकर के यहाँ पर पहुँचते हैं और पूरा तप जो है वो माँ गंगा के बीच में। बाबा जी, हर हर महादेव। कितने दिन इंतजार किया, कितने वर्षों के इंतजार के बाद ये पल आया, वो खुशी मुझे महसूस हो रही है। सब जानते हैं, पर अमृत आज ही मिला। ये अमृत स्नान है, अमृत मिला। ये अंदर के भाव बताते हैं कि अमृत हमने ग्रहण किया, अमृत बरस रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये अमृत तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और दर्शकों को, और ये जो आपकी बातचीत है, आप लगातार बातचीत करिए। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें, बहुत ही खूबसूरत नजारा, और बेहद ही एक बार फिर से जिक्र करना चाहूँ, बहुत ही दुर्लभ होता है जो नागा साधु हैं उनको इस तरह से, क्योंकि श्रद्धालु वहां पर पहुंचे, देखना, उनके दर्शन मात्र करने। और विपिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, आप तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि अभी आप बता रहे थे कि जूना अखाड़ा की पेशवाई हो रही थी, वो प्रस्थान कर रहा था। इस वक्त क्या हो रहा है, हलचल बताइए आप। देखिए तस्वीरें आ रही हैं, चौथा अखाड़ा पहुंच चुका है और बिल्कुल समय से सब कुछ चल रहा है। जैसे सब कुछ निर्धारित था वैसे ही चलता हुआ नजर आ रहा है। साधु संतों की टोलियां पेशवाई और रथों में चढ़कर सवार होकर यहां पर पहुंच रही है और हर जत्था, हर अखाड़े से पहले वो नागा साधु सन्यासी जो भगवान शिव के गण कहे जाते हैं, वो बिल्कुल हाथों में त्रिशूल, भाला, फरसा लिए हुए हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और खासकर प्रयागराज की धरा पे मां संगम, मां गंगा का किनारा, और वो मां गंगा जो शिव की जटा में होती हैं और इन्हें शिव का गण भी कहते हैं। ऐसा लगता है कि साक्षात शिव यहाँ पर है। और जब जब भारत को जरूरत पड़ी है तब तब नागा सन्यासियों ने भारत की रक्षा के लिए तमाम हथियार उठाए हैं और इनको शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या में पारंगत माना जाता है। और अब देखिए, एक जत्था जाता है, एक जत्था आता है और स्नान करने के बाद कैसे नागा साधु सन्यासियों का ये जत्था वापस आता हुआ और इनके साथ वो तमाम इनके अनुयायी, वो तमाम भक्त इनके साथ जो इनको फॉलो करते हैं, मानते हैं, वो भी इस अमृत वर्षा। बिल्कुल, ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें जो कि आप इस वक्त विपिन हमें दिखा रहे हैं। चौथा अखाड़ा प्रस्थान कर रहा है और अखाड़ा मार्ग से शिवांग भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। शिवांग, जो चौथा अखाड़ा है उसकी पेशवाई हो रही है, तस्वीरें आप वहां पर दिखाइए। देखिए, बिल्कुल मेरे पीछे आप देखिए, सैकड़ों की तादाद में नागा साधुओं को इस वक्त आप जाते हुए अखाड़ा मार्ग से देख सकते हैं। इनके हाथों में रुद्राक्ष की माला है, साथ साथ तलवारें हैं, भाले हैं और इन तमाम लोगों को मालाएं पहनाई गई हैं। अखाड़े से रवाना होने से पहले ज़बरदस्त तस्वीरें हैं और अखाड़ों की यहाँ से जो अब रवानगी हुई है ताकि आगे जाके ये अमृत स्नान भी कर सकें। और यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में महंत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं और मालाओं से सजे हुए ये साधु और साथ में साध्वी आपको नजर आ रहे हैं, जो अब ये पीपा पुल पार करके विपिन और रुपेश जहां पे है संगम घाट पे, वहां जाके स्नान करेंगे। तो कुल मिला के बहुत देर से इन लोगों का इंतजार था और चारों तरफ लोग भी हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब नागा साधु ब्रह्म मुहूर्त में सुबह स्नान करने के लिए आते हैं तो जैसा जिक्र हमारे सहयोगी भी कर रहे थे कि ये बहुत ही खास होता है, खास तौर पे इस वजह से भी क्योंकि कुंभ ही एक ऐसा मौका होता है जब नागा साधु आम तौर पे लोगों के सामने निकल के आते हैं और वो भी इस रूप में आते हैं। दर्शनार्थी जो होते हैं वो इन लोगों से आशीर्वाद लेने का काम करते हैं और नागा साधुओं के साथ साथ बिल्कुल तमाम श्रद्धालुओं को शिवांग दर्शन मिलता है और साथ ही साथ आशीर्वाद प्राप्त होता है। और विपिन का एक बार फिर से रुक करते हैं। विपिन, बताइए आप।
और देखिए वो जो तस्वीरें अधूरी रह गई थी क्योंकि आज मौका कितना खास है। बिल्कुल। वसंत पंचमी का दिन है, माँ सरस्वती के दिन के रूप में इस दिन को समर्पित किया जाता है, विद्या और ज्ञान की देवी। और आज ब्रह्म मुहूर्त में वसंत पंचमी के दिन तीसरा शाही स्नान। और देखिए कैसे अपने अपने इष्ट को लेकर लोग स्नान कराने के लिए ये साधु संत जाते हैं। और देखिए ये मौका कितना खास है, इसका अंदाजा लगाइए कि जो जीवित रहेगा अब 12 साल बाद उसको ये मौका मिलेगा। और 12 साल तक तप और तपस्या करके ये साधु संत इस मौके का इंतजार करते हैं। और शाही स्नान 3 ही है और आज आखिरी शाही स्नान है। मतलब ये तस्वीर जो इस महाकुंभ में आप देख रहे हैं करुणा, ये अब आपको 12 साल बाद नजर आएगा। और ये 12 साल के चक्र में जो जीवित रहेगा वही देख पाएगा। इसीलिए इसको देखने के लिए, इस मौके पर स्नान करने के लिए माँ गंगा के किनारे लाखों लाख करोड़ों करोड़ की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं। और आज के अमृत वर्षा के मौके पर, इस अमृत स्नान के मौके पर यह माना जाता है जो ओस है, जो कोहरा है, उसके रूप में अमृत की वर्षा हो रही है। और यहाँ इस मौके पर स्नान करने का अलग पुण्य होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये तमाम साधु संत जन कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हैं, अध्यात्म में चले जाते हैं, वैराग्य में चले जाते हैं। और तो और जिन नागा साधु सन्यासियों की बात कर रहे हैं, देखिए यही मौका है जब आपको नजर आएंगे। फिर 6 साल बाद अगला कुंभ जहां पर होगा वहां नजर आएंगे। लेकिन 6 साल तक किस कंदरा में, किस गुफा में, कहां पर तप करने चले जाते हैं कोई नहीं जानता है। और ये सिर्फ भारत में है, यही भारत की विशेषता है, यही भारत की समृद्धि आप समझ लीजिए, यही भारत अर्जित किया कि हर तरह के लोग हैं और सबको पूजा जाता है यहाँ पर। और जब ये नागा आते हैं और देखिए कैसे हाथों में भाला, त्रिशूल, फरसा, तलवार लिए हुए, ये वो तमाम साधु संत। बिल्कुल विपिन, और देखिए लगातार तस्वीरें सामने आ रही है। हम नहीं चाहते कि दर्शक इन तस्वीरों से चूके। शिवांग दिखाइए वहां पर क्या हो रहा है जहां पर आप हैं। बिल्कुल करुणा, देखिए अब मैं अखाड़े मार्ग पे आपको दिखा रहा हूं, एक के पीछे एक लंबी कतारें हैं। और स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को आप देख रहे हैं जो इस वक्त मंच पे मौजूद हैं और इस रथ से वो लोगों को संबोधित करने का काम कर रहे हैं। उनके आगे तमाम साधु संत की टोली है और उनसे आगे नागा साधु हैं। तो कुल मिला के अब ये जो जूना अखाड़ा है, इसके जो बाकी महामंडलेश्वर हैं वो भी इस अखाड़ा मार्ग से निकलते हुए, देखिए नागा साधुओं को तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सुनील थोड़ा जूम करके दिखाइए, नागा साधुओं को देखिए आप अखाड़ा मार्ग से रवाना होते हुए हर हर महादेव, हर हर गंगे का जो उद्घोष है वो ये लोग कर रहे हैं। और लगातार बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं। अवधेशानंद गिरी महाराज, ओम नमो नारायण जी, स्वच्छता में भगवान है, ये सबको संदेशा दीजिए, सफाई रखिए, गंदगी ना डालें। बिल्कुल, देखिए अभी एक नागा साधु हमको संदेश भी देके गए हैं। और ये देखिए पीछे सुनील आप तस्वीरें दिखाइए, बहुत ही खूबसूरत रथ फूलों से सजे हुए। जितने भी रथ यहाँ पे आ रहे हैं, हर एक रथ पे कोई महामंडलेश्वर है, पीठाधीश्वर है, बड़े बड़े साधु संत सन्यासी लोग लगातार इस मार्ग के ऊपर जो है वो आ रहे हैं। हम कोशिश भी करेंगे बात करने की और कुछ संतों से। महाराज जी क्या कहेंगे आप, आज का जो स्नान है उसके बारे में? आज माँ सरस्वती का भी दिन है, उनकी पूजा होती है। ब्रह्मद्रवा गंगा और प्रेमद्रवा यमुना अदृश्य जो व्यक्ति के अंदर सुसुप्त पड़ी है सरस्वती, उसके उद्गम और प्राकट्य का काल है। आज के दिन पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेंद्री, 11वां मन को एकाग्र कर जो त्रिवेणी में स्नान करता है, 7 जन्म तक सरस्वती उसका साथ नहीं छोड़ती। सरस्वती के बीज मंत्रों का जप करना चाहिए और समर्थ के अनुसार कुछ दान करना चाहिए। अगर कुछ नहीं है तो अपने बालों का वेणी दान करना चाहिए। और ये अलौकिक, अद्भुत, विलक्षण, विश्व के लिए अद्वितीय है। और कुंभ की दृष्टि से आज ये तीसरा दिव्य स्नान है, जहाँ पंचदशनाम जूना अखाड़ा के नागा संत महामंडलेश्वर सब स्नान करने के लिए चल रहे हैं। मैं काशी सुमेर पीठ शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती जी। कुंभ क्या संदेश देके जा रहा है इस बार हमारे देश के लोगों को? कुंभ एकता का, अखंडता का और शांति, सद्भाव, समरसता का संदेश दे रहा है। और ये एक तरह से वैदिक सनातन धर्म का विलक्षण, अद्भुत काल चल रहा है और दुनिया को शांति का संदेश दे रहा है। क्योंकि धौः शांति, अंतरिक्ष शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, चराचर जगत में शांति हो, विश्व से नफरत, कटुता का वातावरण समाप्त हो, वसुदैव कुटुंबकम की भावना को साकार करने के लिए सनातन आत्मवश सर्वभूतेषु, सब में एक आत्मा को देखने का संदेश देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए हमने बात की, हम आगे भी और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे।
हर एक मंच पे यहाँ पे हर रथ पे देखिए बड़े बड़े पीठाधीश्वर मौजूद हैं। ज़रा आप हटेंगे, मैं थोड़ा बात कर लूँ? हाँ, एक सेकेंड। महाराज क्या कहेंगे आज के शाही स्नान के बारे में? पूरे विश्व के कल्याण की कामना लेकर हम लोग आज शाही में जा रहे हैं। अमृत युग चल रहा है, हमारे पूज्य आचार्य आगे आगे चल रहे हैं। मैं महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा आत्मानंद गिरी, जो कि हम लोग आज पूरे काफिले के साथ विश्व कल्याण की भावना से अमृत स्नान करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। 29 तारीख को जो दुष्ट लोगों ने किया, 29 तारीख को जो दुष्टों ने किया, उसका प्रायश्चित उन्हें भोगना पड़ेगा। और हम सब लोग थोड़ा सा बिल्कुल। तो शिवांग, आप लगातार बात कर रहे हैं, जो महामंडलेश्वर है जूना अखाड़े के जो संत हैं उनसे आपने बात की है, और जो नागा साधु हैं वो भी हम तस्वीर में देख पा रहे हैं। जूना अखाड़ा जिसकी पेशवाई इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जो रुख करता हुआ नजर आ रहा है संगम की तरफ। और रुपेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं संगम 9 से। रुपेश, वहां की भी तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि जो अखाड़े हैं वो सीधे वहां का ही रुख करते हैं जहां पर आप मौजूद हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और वो जो अमृत स्नान है वो लगातार जारी है। आप दृश्य देखिए, और जब यहाँ से नागा साधु सन्यासी स्नान करने के बाद जाते हैं तो उनका जो अंश यहाँ पर है उस अंश में स्नान करने के लिए। और आज का दिन कितना खास है, देखिए जिस तरीके से कह रहे थे कि आज वसंत पंचमी है, और वसंत पंचमी के दिन महाकुंभ में ये अमृत स्नान करने वाले। रुपेश, मैं थोड़ा आपको रोक रहा हूं, एक बार फिर से आपके पास आता हूं मैं, लेकिन जहां पर मनीष है अखाड़ा मार्ग, वहां पर कुछ हलचल है। मनीष, दिखाइए आप तस्वीरें। देखिए करुणा, जिस अखाड़े का लोगों को बेसब्री से इंतजार था, जूना अखाड़ा जो अपने आप में सबसे बड़ा अखाड़ा होता है, उसकी वो यहाँ पहुँच चुका है गंगा नदी क्रॉस करके। आप देख सकते हैं एक बड़े संख्या में लोग, एक विशाल जो है नज़ारा आपको यहाँ दिखाई देगा जूना अखाड़े का। तमाम अभी जो है उनको थोड़ा सा यहाँ पे रोका गया है, ताकि जो है जो अखाड़े और आगे गए वो स्नान हो सके। उनकी व्यवस्था के लिहाज से इनको थोड़ा सा गंगा क्रॉस करने के बाद, गंगा नदी पार करने के बाद उनको रोका गया है। लेकिन आप संख्या देख सकते हैं जूना अखाड़े की, जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया, जूना अखाड़ा अपने आप में सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है। और इस बार महाकुंभ में हजारों की संख्या में और तमाम सन्यासियों को नागा की दीक्षा दी गई। तो आप समझ सकते हैं कि बड़ा विस्तार भी जूने का लगातार हो रहा है। तो इसकी एक वानगी आप देख सकते हैं महाकुंभ में जूने की, जो आप देख सकते हैं तमाम इनके जो नागा साधु हैं वो अपने जोश के साथ तमाम जो है इसमें लाव लश्कर जो इनकी शाही जो है लाव लश्कर जो इनका आ रहा है वो अमृत स्नान के लिए वो यहाँ आ चुके हैं, गंगा पार कर चुके हैं, और इनको संगम तट की ओर धीरे धीरे ये बढ़ेंगे। मैं आपको कुछ तस्वीरें मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से, खुर्शीद से थोड़ा नजदीक चल के उनकी तस्वीरों को हम लोग और बिल्कुल मनीष, दिखाएंगे आपको। खूबसूरत तस्वीरें लगातार आप दर्शकों को दिखाते रहे, और आप बात भी करते हैं। जो महामंडलेश्वर है, जो संत महाराज वहां पर पहुंच रहे हैं, जिनकी पेशवाई हो रही है। और एक बार फिर से रुपेश का रुख करते हैं। रुपेश संगम नोज पर मौजूद है। रुपेश, आप जानकारी दे रहे थे, और जो अद्भुत तस्वीरें हैं वहां की आप दिखाइए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, और ये जो तस्वीर है आप देखिए यहाँ पर जिस तरीके से जिस दृश्य का जिक्र आप कर रहे थे कि ये दृश्य अद्भुत होता है, वाकई त्रिशूल लोकेषु दिव्यम जिसे कह सकते हैं। ये तीनों लोकों में जो दिव्य दृश्य हो सकता है, सनातन परंपरा जो वेदों की सनातनी परंपरा है, युगों युगों से, हजारों वर्षों से जो वेदों की जो सनातन परंपरा चली आ रही है, और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अब तक ये जो अभूतपूर्व जो भीड़ है, भीड़ इसलिए क्योंकि दूसरी तरफ से बैरिकेडिंग है, दूसरी तरफ से। चलिए ठीक है, तो आप भी हमें तस्वीरें दिखाते रहिए, बहुत ही दुर्लभ ये तस्वीरें हैं। और रुपेश, ये तस्वीर आप लगातार दिखाते रहिए, गुजारिश है। और झूसी पॉइंट का रुख करते हैं, शुभम गुप्ता वहां से लाइव है, और क्योंकि वहां से जो अखाड़े उनकी पेशवाई वहां पर भी हो रही है। शुभम, दिखाइए आप तस्वीरें। शुभम, आपको आवाज मिल पा रही है? शिवांग इस वक्त अखाड़ा मार्ग पर है। शिवांग, आप बताइए, क्योंकि आपने इससे पहले बात की जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर संत से, और वहां की तस्वीरें जो आ रही हैं, किस तरह से पेशवाई हो रही है, दिखाइए आप। चलते रहिए।
देखिए मैं सीधे करुणा आपको तस्वीरें दिखाता हूं। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर जो हैं वो इस वक्त नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जो उनकी बड़ी साध्वी हैं वो नजर आ रही हैं। ये देखिए यहाँ पे बड़े बड़े रथ हुजूम निकल रहा है बाकायदा, एक के पीछे एक रथ जो है उनको निकाला जा रहा है अलग अलग मार्गों से। पुल नंबर 6, पुल नंबर 7 और पुल नंबर 8 से यहाँ तमाम भगवा वस्त्रों के अंदर लोग हर हर महादेव, हर हर गंगे का नारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तमाम लोग जो है आगे त्रिवेणी घाट पे जाके स्नान करेंगे और बहुत जोश और उत्साह यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तमाम लोग, क्योंकि जूना अखाड़ा सबसे बड़ा अखाड़ा है देश का, 13 अखाड़ों में उनके तमाम महामंडलेश्वर जो हैं वो इस वक्त यहाँ से रवाना हुए हैं और भारी संख्या में अपने श्रद्धालुओं के साथ, अपने भक्तों के साथ यहाँ से पेशवाई होती नजर आ रही है। सीधे पहुंचेंगे संगम घाट पे, वहां पे खास व्यवस्थाएं की गई हैं। ठीक है, आपको मैं रोक रहा हूं। शिवांग और शुभम अभी की बात कर रहे हैं किसी से। शुभम, ओवर टू यू। संत संस्कृति को सुधारता है और बसंत प्रकृति को सुधारता है। दोनों ही जीवन में आवश्यक हैं, प्रकृति और संस्कृति। संस्कृति हमको आध्यात्मिकता देती है और बसंत हमको स्वास्थ्य देता है। तो व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य भी आवश्यक है और आध्यात्मिक भी आवश्यक है। अध्यात्म से मुझे मोक्ष मिलता है और बसंत से हमको आरोग्यता की प्राप्ति होती है। तो जीवन में दोनों ही बहुत आवश्यक हैं। बात जोड़ने से बसंत बन जाता है, तो संत ही सब कुछ होता है। आज ये बसंत पंचमी है। इस पावन पर्व पर मैं सभी को हार्दिक सुमंगल कामनाएं देता हूँ। सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आनंद में। आज के दिन की व्यवस्थाएं कैसी लगी आपको? हाँ, विगत स्नानों की अपेक्षा यह स्नान बहुत दिव्य और भव्य हुआ है। इसके लिए हम प्रशासन की प्रशंसा करते हैं। आज के दिन के लिए ये तो आज के दिन के लिए प्रशंसा करते हैं। आज के दिन जो रही, और भी हम आगे भी रवाना होते, चूंकि एक के बाद एक अखाड़े, जितने भी अखाड़ों ने स्नान किया है उसके बाद सभी पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, तो जो 7 अखाड़े हैं नागा सन्यासियों के, जिन्हें शैव अखाड़े भी कहा जाता है, उनका जो स्नान क्रम है वो जारी है। और मनीष वर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े अखाड़ा मार्ग से ही। मनीष, जूना अखाड़ा के संत महामंडलेश्वर लगातार वो बता रहे हैं, चलिए सुनते हैं नारायण को आप जो बातचीत कर रहे हैं। इसलिए नारायण को समझते हुए हर व्यक्ति को नारायण समझना, हर में ही नारायण को मानना, ये मेरी चिंतन सोच के साथ मैं स्नान करने जा रहे हैं। ये थे हरिगिरी महाराज जो बता रहे थे जन कल्याण के साथ 144 साल बाद जो सहयोग बना है उसके साथ ये जूना अखाड़ा आज अमृत स्नान करेगा। और उन्होंने बताया कि अमृत स्नान के दौरान वो उनका जो कामना है वो जन कल्याण और सनातन धर्म का प्रचार के साथ वो इस अमृत स्नान में शामिल हो रहे हैं। जी बिल्कुल, तो मनीष जो तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें, बहुत ही दुर्लभ तस्वीरें। और एक और बातचीत आप सुनिए। हरिद्वार का सबसे भोला सारे भक्त के भोलागिरी महाराज का ये चांदी से बनी हुई विग्रह के लेकर ये जो हम लोग हमारा सनातन को आक्रमण अत्याचार हो रहा है, सनातन को सुचारू करने के लिए इस बार अभी सनातन जागरूक रहेगा। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जूना अखाड़े की तस्वीर है और इससे पहले जो महानिर्वाणी अखाड़ा है, अटल अखाड़ा है, उसने रुख किया और लगातार वहां से जो संत हैं उनकी बातचीत भी आपको हम दिखा रहे हैं। जय जय श्री राम। मंडलेश्वर एवं आचार्य सभी साथ में चल रहे हैं। तो आप देखिए, हर हर महादेव, हर हर गंगे के नारों के साथ जो पूरा
जो संगम तट है, जो संगम क्षेत्र है वो गुंजायमान है। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जूना अखाड़ा जो प्रस्थान कर रहा है, क्योंकि जैसा आपको बताया हमने कि ये अमृत बेला है और सबसे पहले जो 13 अखाड़े हैं वो स्नान करते हैं और शुरुआत जो होती है वो नागा सन्यासियों के साथ, और इसके बाद वैष्णव संत और फिर जो असीन संप्रदाय के 2 अखाड़े हैं वो स्नान करते हैं। और ये देखिए जो नागा साधु हैं वो इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। हमारे तमाम जो संवाददाता हैं वो इस वक्त लाइव जुड़े हुए। विपिन का एक बार फिर से रुक करते हैं, विपिन का हम रुक करें, लेकिन इससे पहले देखिए शुभम जहां पर मौजूद है वहां पर काफी हलचल इस वक्त। शुभम, तस्वीरें दिखाइए वहां की। आओ मुकेश भाई। बिल्कुल, जितने भी अखाड़े हैं जिन्होंने भी स्नान कर लिया है ये, और यहाँ से अब वो अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। तो एक के बाद एक अखाड़े आप देख रहे हैं जो जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और चूंकि आज का दिन खासा विशेष हो जाता है, हम आपको थोड़ा नज़दीक लिए चलते हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं स्वामी विद्यागिरी जी महाराज, ये पंचायती अखाड़ा महानिर्माणी एक तरह से वहाँ से पहुँच रहे हैं। आगे और भी चलते हैं, चूँकि खास बात यहाँ पर एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। इन अखाड़ों को देखने के लिए आम लोगों का कितना उत्साह है वो भी एक बार देख लीजिए। जितने भी मोबाइल फ़ोन लोगों के हाथ में हैं सभी कैमरा ऑन किए हुए हैं और इन महात्मा संतों को, अखाड़ों को देखने के लिए, एक झलक के लिए तरस रहे हैं, आशीर्वाद के लिए। स्नान के लिए जाना था इन्हें, मगर यहाँ पर रुके हुए हैं। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं स्वामी सत्यानंद जी महाराज की, वो भी यहाँ से गुजर रहे हैं। तो एक के बाद एक झांकियाँ, और वाकई में एक अद्भुत दृश्य है जिसको हर कोई अपने कैमरे में कैद करना चाहता है। और जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु हैं वो पहुँचे हुए हैं। एक तकरीबन मुझे यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर की लंबी कतार नज़र आ रही है और वहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं उन्हें आप देख रहे हैं जो इन संतों का आशीर्वाद ले रहे हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं, कड़ी सुरक्षा के बीच ये संत अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और आज के दिन को लेकर या आज की व्यवस्थाओं को लेकर भी जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने यही कहा कि आज की व्यवस्थाएं पिछले जो 2 स्नान रहे हैं उससे काफ़ी बेहतर थी। और आज के दिन का खासा अपना एक महत्व भी है। किसी एक अखाड़े से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, चूँकि यहाँ पर कड़ी सुरक्षा भी है पुलिस की, सीआरपीएफ की, और जिम्मेदारी अलग हो जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्वामी चैतन्यपुरी महाराज महानिर्वाणी अखाड़े से आ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए कितनी अद्भुत तस्वीरें हैं। चूँकि पुलिस यहाँ पर यही कह रही है कि किसी एक अखाड़े को अगर आपने रोक लिया तो फिर लंबा ट्रैफिक जाम भी यहाँ पर हो सकता है, इसीलिए इसे चलने दीजिए। ये देख रहे हैं आप, एक के बाद एक लंबी कतारें अखाड़े आते हुए लोग आशीर्वाद पा रहे हैं और आशीर्वाद देते हुए भी हमें नज़र आ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद गिरी जी महाराज को देख रहे हैं आप, वो भी स्नान के बाद अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं। ये देख रहे हैं काफ़ी दिव्य तस्वीर। एक बार फिर से मैं लोगों की भी, श्रद्धालुओं की भी तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और चूँकि ये सभी संगम स्नान की ओर जा रहे हैं, मगर उससे पहले इन अखाड़ों को देखने का जो जज्बा, जुनून और जो खास महत्व है कि स्नान तो हमें करना ही है, मगर ये अखाड़े जो हमें दिख रहे हैं, इनकी दिव्यता जो हमें दिखाई दे रही है इस महाकुंभ में, वो वाकई में अद्भुत है। शिव गुरु चैतन्य जी महाराज भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह की सजावट इन रथों पर है, यकीन मानिए सुबह का ये दृश्य अकल्पनीय है। और एक जो सकारात्मकता, ऊर्जा का जो संचार हो रहा है, चूँकि अमृत स्नान की हम बात कर रहे हैं और सुबह के इस ब्रह्म मुहूर्त में अगर इस तरह से एक के बाद एक अखाड़े और इतने बड़े संत, इतने तपस्वी एक साथ आपके अगर दर्शन हो जाए तो इससे बड़ा फिर इन श्रद्धालुओं दुर्लभ तस्वीरें। और रुपेश का रुख करते। रुपेश, आप बात करें, जरा बात करिए और सुनाइए। पहले तो मनुष्य बन के आना ही दुर्लभ है, तथापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। उसके बाद भी संत का चोला मार्ग पर तीर्थ पे आके स्नान करना, इस क्षण को देवता भी तरसते हैं, हरि भी ललायत रहते हैं कि कब साधु संत आए और एक गंगा जी को पावन करें। आज आपसे गंगा पावन हुई है, कथा क्या है? नहीं, हम लोग कौन होते हैं गंगा को पावन करने वाले? ये तो ब्रह्मा जी का वरदान है कि जो महात्मा आएंगे तो स्नान करेंगे तो गंगा भी पावन होगी। ये कैसा लगा? लोगों को क्या आशीर्वाद देंगे? लोग आपको, आपके दर्शन के लिए, आपको स्नान करते हुए देखना अपने आप में एक अद्भुत दृश्य है।
आपके दर्शन मात्र से आशीर्वाद प्राप्त होता है। दर्शन साधु नाम दर्शनम पुण्यम, कहते साधु का दर्शन करना ही सबसे बड़ा पुण्य है इस जीवन में। कहते हैं तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल चार, संत गुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। तो संतों का यहाँ पर आगमन हुआ और देखिए सबके लिए मंगल कामना करते हैं, सबके कल्याण की भावना रखते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाराज जी क्या कहेंगे? बिल्कुल, तो जो नागा साधु उनका स्नान क्रम लगातार जारी है। मनीष का इस वक्त हम रुक करते हैं। मनीष, वहां की हलचल दिखाइए और तस्वीर बताइए आप क्या है। तमाम जो नागा सेना, इसमें नागा महिला नागा सन्यासी भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तमाम महिला नागा सन्यासी भी यहाँ पे शामिल हैं और आज इनका अमृत स्नान, आखिरी तीसरा अमृत स्नान है। तस्वीरें अपने आप में वाकई अद्भुत है। कुछ विदेशी भी आपको इसी दिखाई देंगे। महादेव, तो आपने देखा कि विदेशी भी इस अमृत स्नान के लिए इस अखाड़े में शामिल हैं। तमाम एक बड़ी संख्या है, आप देख रहे हैं। इसके साथ जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो तमाम लोग भी इस जूना अखाड़े के लाव लश्कर में जो है अमृत स्नान के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, हर कोई इस अमृत स्नान के लिए आतुर है। और आप देखिए तस्वीरें अपने आप में दिखाती हैं कि वाकई ये तस्वीरें आपको महाकुंभ के अलावा और कहीं ऐसी दिखाई नहीं देगी। हम कोशिश से कहेंगे और लगातार तस्वीरों को दिखाते रहें, क्योंकि एक बड़ी संख्या जूना अखाड़े की है और तमाम नागा साधु। स्वच्छता में भगवान है, स्वच्छता का स्वच्छता सब अपनाएं। तो ये थे नागा साधु जिन्होंने बताया कि स्वच्छता अभियान है और स्वच्छता को सबको अपनाना चाहिए। तमाम कामना के साथ, जन कल्याण के साथ तमाम लोग यहाँ पे जो है शामिल हैं। और आप देख सकते हैं मंडलेश्वर हर कोई रथों पे सवार होकर अमृत स्नान के लिए जा रहा है। अवधेशानंद गिरी भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पे हैं। आइए हम बात करते हैं। आइए। अरे अवधेशानंद जी, आइए। हमारी कोशिश रहेगी अवधेशानंद गिरी जी से बात करना चाहें। स्वामी भूपेंद्र गिरी, तपोनिधि पंचायती खाड़ा, श्री निरंजनी, ए शॉवर ऑफ लव एंड ब्लड। तो बिल्कुल ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे। लगातार हमारे संवाददाता वहां पर संत है जो महाराज हैं, उनसे बात कर रहे हैं। विश्व में अध्यात्म की शक्ति इस प्रकार से फैले कि जो हमारे में एक दूसरे के साथ प्रेम और परस्पर की भावना पैदा हो, एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ जीवन जीते हुए हम सभी इस धरती के सुख का आनंद भोगे। यही हमारी सब भक्तों के लिए मनोकामना, शुभकामना है। हरिओम। अब वेदों की जो सनातन परंपरा है, संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, उसके रक्षक हैं, तो क्या स्थिति है इस वक्त सनातन की? देखिए, सनातन पूरे विश्व में आज विज्ञान की कसौटी पे कसा हुआ एक ऐसी वैज्ञानिक परिभाषा को परिभाषित कर रहा है। पूरी दुनिया सनातन के विज्ञान को समझ रही है। पूरी दुनिया सनातन के जो मंत्र विद्या है, अध्यात्म विद्या है, उसको समझ रही है। उसका अनुभव प्राप्त करते हुए अपने जीवन में सुख, शांति और आनंद की अनुभूति कर रही है। उसी का एक विहंगम दृश्य आज यह अमृत स्नान का सुंदर स्वरूप प्रयागराज की पावन भूमि में देखने को हम सभी को प्राप्त हो रहा है। ये कहा जाता है कि त्रिशूल लोकेशु विख्यातम, ये तीनों लोकों में विख्यात है। तो वैसे तो हर महाकुंभ की परंपरा जो है वो बहुत विख्यात है, लेकिन संगम के तट पर आज बसंत पंचमी के दिन कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, हमारे यहाँ सूर्य और चंद्रमा और जो पृथ्वी की एक गणना है, और हमारे ऋषियों ने इस प्रकार से ये जो संगम का तट है, जो तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि है, इस स्थान को उन्होंने चिन्हित किया और वेद और पुराण उपनिषद अनंत काल से चला आ रहा यह परंपरा को उन्होंने बताया कि इस समय, इस काल में, इस घड़ी में सूर्य चंद्रमा की इस वैदिक और आध्यात्मिक स्थिति में जो भी महापुरुष, जो भी जीव यहाँ पे आकर के, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, वो आकर के स्नान करता है, उसके जीवन में अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तो ये देखिए, इस तरीके से ये जो सुंदर व्याख्या है आज के दिन
की जो ये व्याख्या है कि आज किस तरह से वसंत पंचमी है और बसंत पंचमी के दिन महाकुंभ में ये जो संगम का तट है, माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती की गोद में स्नान करने का कितना महत्व है और ये महत्व युगों युगों से बिल्कुल, और इसी महत्व को और ज्यादा समझते हैं क्योंकि आज तीसरा अमृत स्नान है, बसंत पंचमी का मौका और ब्रह्म मुहूर्त में जो स्नान का क्रम है वो लगातार जारी है संगम में। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं अब उनका हम रुख करते हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। हमारे साथ पंडित राजकुमार शास्त्री जी हैं जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। और प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद मिश्रा जी हैं जो कि श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी से है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजकुमार शास्त्री जी, क्योंकि आज तीसरा अमृत स्नान है, बसंत पंचमी का मौका कितना खास हो जाता है और क्या महत्व है, थोड़ा समझाइए। एंकर महोदय, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि वसंत पंचमी के इस पावन पर्व में और ये कुंभ का पूर्ण जो कुंभ है इसका पर्व मनाया जा रहा है। और ऐसा सौभाग्य केवल भारत में निवास करने वाले जो साधक हैं, वैष्णव हैं, हिंदू मात्र हैं, उन्हीं को ये सुलभ प्राप्त होता है। इस प्रकार के योग तो स्वर्ग में भी प्राप्त नहीं होते, क्योंकि आप जानते हैं कि सभी तिथियों का निर्माण एक गणना के आधार पर किया जाता है और 12 अंश की एक तिथि के अनुसार जब सूर्य और चंद्रमा सूर्य से 12 अंश की दूरी बनाता है तब एक तिथि का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आज की गणना के आधार पर यदि आप देखें तो सूर्य और चंद्रमा में 220 डिग्री का अंश का अंतर जो है, क्योंकि अमावस्या तिथि को 180 अंश का अंतर होता है और पूर्णिमा तिथि पर 180 अंश का अंतर होता है और अमावस्या से क्रमशः 12 अंश पार करता हुआ चंद्रमा पूर्णता की तरफ जाता है। तो आज उत्तरा भाद्रपद नाम का नक्षत्र है और पंचमी के साथ में जब उत्तरा भाद्रपद नाम का नक्षत्र बनता है तो इसको सर्वार्थ सिद्धि योग कहते हैं। और इन योगों के आधार पर ही विशेष स्नान का महत्व होता है और वह स्नान आप चाहे गंगा में करें, यमुना में करें, जो भी आप जहां आप रहते हैं पवित्र तीर्थ में करें। और यदि संभव है तो जहां पर संगम है, भगवती गंगा, सरस्वती और यमुना का संगम है, ऐसे तीर्थ में यदि आप स्नान करते हैं तो वह आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा उससे मजबूत बनती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है सबसे, क्योंकि दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षणभंगुरा। यह मनुष्य का शरीर बहुत दुर्लभ शरीर है और इस शरीर को प्राप्त करने के लिए जन्म जन्मांतरों से तप करते हुए भगवत कृपा से यह शरीर प्राप्त हुआ है। और इसको प्राप्त करने का मूल उद्देश्य है कि मोक्ष की प्राप्ति करना, साधना करके मोक्ष को प्राप्त करना, और यही इस जीवन का मूल उद्देश्य होता है जी। इस प्रकार के जब संयोग बनते हैं और जब व्यक्ति अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रम विनश्यति, बिल्कुल, जब वह तीर्थ की यात्रा करते हैं, स्नान करते हैं और नहीं तो केवल दर्शन मात्र भी यदि कर लेते हैं तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। बिल्कुल, और इस लिहाज से जो अमृत स्नान है वो उसका महत्व काफी बढ़ जाता है। विपिन का रुख करते हैं। विपिन, प्रयागराज पूरी दिव्य भव्य दिख रहा है, ऐसा कैसे इंद्र की नगरी हो। और ये भी सत्य है, इस समय 33 करोड़ देवी देवताओं का वास प्रयागराज में होता है। नाहम स्वामी बैकुंठे योगी नाम हृदय नाचे मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। और नारद जी ने कहा भगवान आप कहाँ रहते हैं? भगवान कहते हैं ना हम स्वामी बैकुंठे, ना मैं बैकुंठ में रहता हूँ, ना योगी नाम हृदय, ना हमारे हृदय में रहते हैं। मद भक्ता यत्र गायंती, मेरा भक्त जहाँ मेरा गुणगान करता है तत्र तिष्ठामि नारदा, मैं वहाँ निवास करता हूँ। और आजकल जितने देवी देवताओं का निवास है प्रयागराज। सवाल चलते चलते ये बता दिए, जो लोग नहीं आ पाए, जो हमारे जरिए आपको देख रहे हैं, इस शाही स्नान, इस दिव्यता भव्यता को देख रहे हैं, वो कैसे पुण्य की प्राप्ति कर? बस आप अपने जो लोटे में जल लेकर के आप भाव करिए कि कहीं गंगा यमुना सरस्वती का जल है, स्नान कीजिए। अगर आपके अगल बगल में कोई नदी है, कोई कुआं है, वहाँ पर स्नान कीजिए। जो यहाँ आपको फल प्राप्त होगा वो घर में आपको फल प्राप्त होगा। और माँ सरस्वती मैया का पूजन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद।
अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज जो कि स्नान करने के बाद वापस लौट रहे हैं और ये बता रहे हैं कैसे घर बैठे आप स्नान का और इस कुंभ का लाभ प्राप्त कर सकते हो और कैसी दिव्यता और भव्यता नजर आ रही है इस वक्त आपको घाटों पर साफ तौर पर नजर आ रहा होगा। क्या और बिल्कुल सनातन धर्म के लिए क्या कहना चाहिए? इंग्लिश। ये तमाम लोग वो विदेशी हैं जो सनातन धर्म से प्रभावित होकर जो है इस महाकुंभ में आए हैं और आप देख सकते हैं अमृत स्नान के लिए तमाम नागा साधु और संतों के साथ ये लोग भी उस घाट की तरफ जा रहे हैं। विदेशी श्रद्धालु वो भी बड़ी संख्या है महाकुंभ में आए हुए हैं क्योंकि एक बड़ा मौका है और जो संयोग है इसका लाभ उठाना चाहते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद मिश्रा जी भी है। देवेंद्र प्रसाद मिश्रा जी, सवाल वही है देखिए कि कहा यह जा रहा है कि 144 साल के बाद ये महासंयोग आया है और हर 12 साल के बाद ही जो महाकुंभ है वो आता है और अब 12 साल के बाद ये मौका मिलेगा महाकुंभ का। लेकिन जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं, लोग हैं जो नहीं वहां पर पहुंच पा रहे, वो क्या करें? नमस्कार जी प्रियवर, मैं अपने कथन के पूर्व उस अखंड चंद्र खंडधारी मुंडमाल भूषित देवाधिदेव आशुतोष भूतनाथ भगवान शंकर से विनय करता हूं कि आज बसंत पंचमी का यह अमृत स्नान सभी भक्तों के लिए, सारे विश्व के लिए कल्याणप्रद हो। जैसा कि आपने गंगा और उस त्रिवेणी क्षेत्र में स्नान का फल कैसे प्राप्त हो इसकी चर्चा किया, तो भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि गंगा गंगेत यो ब्रूयात् योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। गंगा गंगा ऐसा उच्चारण जो योजना नाम सतैरपि सैकड़ों योजन दूर रह करके भी करता है, गंगा गंगा ऐसा स्मरण करता हुआ, चिंतन मनन उद्घोष करता हुआ जो स्नानादि करता है, तो मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णुलोक को प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, किसी भी पवित्र जल में पहले उसमें एक बूंद आप गंगा जल डाल दीजिए, इसके बाद उसमें पवित्र जल डालिए तो वह पूरा का पूरा जल गंगा जल हो जाता है। गंगे च जमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, यह उसका मंत्र है। इस मंत्र का पाठ करते हुए और उस जल में अंगूठा 3 बार घुमा दीजिए और इसका पाठ करिए। वही गंगा जी, वही त्रिवेणी, वही भगवती सरस्वती और वही जमुना जी का जो जल है वह उसमें समावेश हो जाता है, उस जल का समाविष्ट हो जाता है और हमको निश्चित रूप से उसका फल प्राप्त होता है। मित्रवर, एक बात आपने जो 144 वर्ष की कही, तो ऐसा तो एकदम से कहना उचित नहीं है, क्योंकि यह हर वर्ष, हर 12 वर्ष में आता है। देवताओं का 12 दिन और मनुष्यों का 12 वर्ष जब होगा और वृष राशि गते जीवे, वृष राशि में जब बृहस्पति होते हैं और मकर राशि में भगवान भास्कर जाते हैं, तो प्रयागराज में यह कुंभ पर्व होता है और उस कुंभ पर्व का आज पंचमी का स्नान है, जैसा कि सारा विश्व जानता है। देवेंद्र प्रसाद जी, तो हर 12 साल के बाद महाकुंभ का ये शुभ अवसर और आज जो तीसरा अमृत स्नान है, इसकी लगातार जो कवरेज है महास्नान की वो जारी है।